कार्रवाई भी की जाती है, जहां पर 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जहां पर 2 पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं और एक बारामूला से गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल कहा जा रहा है कि इनसे बाकी तहकीकात भी की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि सोपोर में शख्स है जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं शख्स की, और कहा जा रहा है कि इससे पहले भी सोपोर बारामूला की बात करेंगे, वहां पर लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है ताकि समाज में जिस तरीके के ड्रग्स के मामले हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआत में मैंने कहा कि जहां पर जो कार्रवाई है वो की जाती है, नाके भी रखे जाते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन पिछले साल की बात करेंगे तो एक डेटा भी सामने आया था कि जो ड्रग्स के मामले हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए नदीम डार ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताएगा कि 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, 2 बारामूला माफ़ कीजिएगा, एक जो है सोपोर से गिरफ्तार किए गए हैं, तो इस पर जानकारी दीजिएगा किस तरीके से कार्रवाई की गई है। बिल्कुल अतिया, अगर हम बात करें शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के सोपोर की, तो सोपोर पुलिस की जानिब से जो है एक ड्रग पेडलर था उसको बुक किया गया है पिट एंड के साथ, और उसको जो है कोट बिलवाल जेल का रास्ता दिखाया जा चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका नाम जो है मोहम्मद अशरफ गनाई बताया जा रहा है, सन ऑफ गुलाम रसूल गनाई, जो कि रेबन सोपोर का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसको कई बार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, अगर हम सोपोर पुलिस की बात करें तो सोपोर पुलिस की जानिब से इसको बहुत बार जो है वार्निंग दी गई कि आप जो है ये काम छोड़कर जो है इस काम को छोड़ दें और ड्रग्स बेचना जो है आप बंद करें। लेकिन वही अगर हम बात करें तो लगातार जो है ये अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे रहा था। और साथ साथ अगर हम देखें जो ड्रग्स ये बेच रहा था, युवाओं को खासकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था, और लगातार जो है ये काम जो है ये ड्रग्स बेचता हुआ नजर आता। अगर हम सोपोर की बात करें और सोपोर के साथ साथ जो दीगर एरियाज, अगर हम सोपोर के जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी जो है ये ड्रग्स बेचता था और खासकर लड़कों को जो है ये भटका रहा था। और उस हवाले से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और इसको जो है पिट एनडीपीएस एक्ट के साथ जो है बुक किया जा चुका है और इसको जो है कोट बिलवाल जेल का रास्ता दिखाया जा चुका है। और क्या वही अगर हम बात करें तो कल पुलवामा में भी जो है 2 लोगों को बुक किया गया है, जो मोस्ट वांटेड ड्रग डीलर्स थे, ड्रग स्मगलर्स थे, उनको भी जो है पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया जा चुका है। और वही अगर हम लगातार देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इन ड्रग माफियों के खिलाफ नकेल कसती हुई नजर आ रही है। आए रोज जो है इनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत या एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो वही अगर हम आज की भी बात करें तो बडगाम इलाके में भी जो है अभी खबर आ रही है कि 4 लोगों को जो है 4 लड़कों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे भी जो है बड़ी मात्रा में जो है ये ड्रग्स वगैरह जो है रिकवर किए गए हैं। नदीम, जहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन जो समाज में जो यंगस्टर्स है उन्हें अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल अगर हम देखें जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार अवेयरनेस कैंप्स किए जा रहे हैं, या अगर हम कॉलेज की बात करें, स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स के अंदर या एनजीओ ग्रुप जो हमारे कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी लगातार जो है ऐसे अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं और खासकर युवाओं को जो है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये अवेयर कर रहे हैं कि आप जो है इससे किस तरह से जो है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ड्रग्स इस तरह अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह फैल रहा है और काफी ज्यादा युवा जो है इसमें जो है अभी मुलव्वस हो चुके हैं और उनको बाहर निकालने के लिए अगर हम बारामूला पुलिस की बात करें या सोपोर पुलिस की बात करें तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स किए जा चुके हैं। एसएसपी बारामूला खुद जो है यहाँ पर अगर हम देखें जो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर जो है वो मौके पे जाते हैं, उन युवाओं से जो है वो काउंसलिंग करते हैं, उनको जो है समझाते हैं कि इस तरह से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। नदीम आपको अपडेट कर रहे थे कि इस तरीके से पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिला पुंछ के इलाकों में बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। जिला पुंछ के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर टीमें भेजकर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। देखा जा रहा है कि कई मुकामात पर मशीनरी सड़कों पर बर्फ हटा रही है ताकि लोगों को किसी किस्म
किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोग बड़ी तादाद में जो है बर्फबारी में खेलने वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से इन इलाकों में कोई भी मशीनरीज नहीं लगी थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इंतज़ामिया के जानिब अब ये सड़कें जो हैं यहाँ पर इन पर मशीनरी लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर सड़कों का काम जो है वो बंद ना रहे। जहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है और इसके साथ साथ लोगों की यही मांग है कि जो जितने भी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो बरकरार होनी चाहिए। रोड की बात करेंगे तो रोड पर भी काफ़ी बर्फबारी हुई है और लोगों की ही मांग थी कि इस रोड को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए ताकि लोग वहाँ से आसानी से गुजर सके। और अब देखने को मिल रहा है कि इस पर भी काम किया गया है। लोगों का ये कहना था कि 3-4 दिनों से रोड को बंद कर दिया गया था, यहाँ पर बर्फबारी थी और मशीनरीज का काम यहाँ पर नहीं किया गया था और 3-4 दिन के बाद इंतजामिया की तरफ से कदम लिया गया है और वहाँ पर अब काम किया गया है और लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी काफ़ी टाइम से डिमांड थी, 3-4 दिन हो गए थे रोड यहाँ पर बंद हो गया था। और इसके अलावा पानी की बात करेंगे, अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी बर्फबारी होती है जो ऊपरी इलाके हैं उन्हें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अब बड़ी खबर बडगाम से सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि बडगाम में 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। बडगाम में 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से बड़ी कामयाबी जो है उन्हें हासिल हुई है। बडगाम की बात करेंगे तो वहां से खबर सामने आ रही है और इससे पहले भी लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि जितने भी जो मुंशियात फरोश है उन पर कार्रवाई की जा रही है और अब ये देखने को भी मिल रहा है कि उनकी जायदाद को भी जब्त कर लिया जाता है, यानी कि कार्रवाई काफी सख्ती से पुलिस की तरफ से की जा रही है। बडगाम की बात करेंगे तो वहां से कहा जा रहा है कि 4 मुंशियात फरोश जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की है? अशरफ, सुन पा रहे हैं आप हमें? जहाँ पर बडगाम की बात की जाए तो वहाँ से जानकारी भी लेंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और ये लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। बडगाम की बात करेंगे तो मुंशियात फरोशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। लगातार देखने को मिल रहा है कि आए दिन ऐसे मामले सामने तो आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से सख्त से कार्रवाई जो है वो की जाती है और अलग अलग जगहों पर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चाहे वो जम्मू डिवीज़न हो या फिर कश्मीर डिवीज़न हो, दोनों डिवीजन्स में देखने को मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताएगा किस तरीके से कार्रवाई की गई है? तक हम बडगाम पुलिस की बात करें या जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं उनके खिलाफ लगातार जो है पुलिस की तरफ से पूरे वादी की अगर हम बात करें तो जो है क्रैकडाउन जारी है। वहीं पर जब हम बडगाम की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों से बडगाम पुलिस स्टेशन की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वही जब हम आज की बात करें तो मागम पुलिस स्टेशन ने एक जगह पे आरिपाथन के नजदीक एक नाका लगाया था और नाके के दौरान एक व्हीकल AK04G2152 जो गाड़ी थी उसमें 3 जो बंदे जो सवार थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनके पास जो है सब्सटेंस कुछ पाउडर जैसी यानी चर्स जैसा है रिकवर किया है, जिनका नाम भी जो है पुलिस ने आप बता दिया है, जिनमें से आबिद अहमद भट्ट है जो कि ड्राइवर था उस गाड़ी का, इसके बाप का नाम है अब्दुल मजीद भट्ट, दूसरा है जीशान अहमद डार, तीसरा है एहतिशाम अशरफ वानी, तो जो चौथा था वो दूसरी जगह का है। 3 जो है ये रहने वाले हैं आरिपाथन हजारीपुरा जो कि मागम पुलिस स्टेशन के साथ ही एक गांव बहुत बड़ा आता है आरिपाथन। तो वहीं पर एक और है आमिर अहमद गनाई
जिसका उर्फ में राजा कहा जाता है, तो उसके पास भी 360 ग्राम चरस जो है रिकवर की गई और गाड़ी को भी जो है सीज कर दिया गया है और पुलिस स्टेशन मागम के अंडर FIR इस जो है 13/2024 FIR नंबर लगाया गया। आपको पता तो चले, जहां हम बड़गाम की बात करें, जैसे हम देखें मनशात के से वाबस्ता जो लोग हैं उनको कई बार पुलिस की तरफ से इस बात की वार्निंग भी दी गई कि जो इसके साथ वाबस्ता की है, मनशात के साथ वाबस्ता है, वो कहीं ना कहीं इस कारोबार को छोड़ दे। के जो जितने भी ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। ताज़ा बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि डोडा में कब बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर लोगों और सयाहों के चेहरे पर जो है खुशी काफ़ी जाहिर हो रही है। और जहाँ पर बात करें मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के अलावा ऊंचे इलाकों में कल रात से ही बर्फबारी हुई है, जिसमें भद्रवा की बात करेंगे, डेसा की बात करेंगे, मुरमुट की बात करेंगे, भलेसा वगैरह की बात करेंगे। ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर जितनी जगहें हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। और डोडा के ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर लोगों को मिले, और इसी पर बातचीत भी की गई है। क्या कुछ कहा गया है, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। मौसम के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर भी आप देख सकते हैं मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। ठंड काफी ज्यादा पाई जा रही है और जिस तरह से आपने पहले भी देखा था पिछले दिनों किस तरह से ड्राई स्पेल देखा जा रहा था, खुश्क मौसम था, कहीं ना कहीं अब लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों से भी बातचीत करेंगे जो हमारे हिली एरियाज हैं, वहां पे ये बताया जा रहा है कि बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है और मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ा सा अपना नाम बताएं, किस इलाके से हैं और जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, आप किस तरह से देख रहे हैं और कितनी खुशी पाई जा रही है? मेरा नाम है मोहम्मद मुआज्जम, मैं पंचायत रोती पदरना से हूँ, एक्स सरपंच हूँ अभी जी। तो अभी अगर कहसाली की बात करें, क्योंकि हर जगह से जब पानी बारिश नहीं होती है तो कहसाली होती है, उसमें खेती बाड़ी नहीं होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्रॉप्स जो भी बनते हैं वो इसी पानी बारिश वगैरह से बनते हैं। जब ये खत्म होती है, इस वक्त भी आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अब गर्मी के मौसम, ये सर्दी के मौसम में गर्मी रह रही थी तो पानी की भी किल्लत हो रही थी, और यही पानी जो है जो बारिशें पड़ती है परकुलेट होती है नीचे से और वक्त पे यही काम आती है हमें। तो पानी की वजह से आज दुआएं की थी हर मस्जिद था, किसान लोगों को भी काफी परेशानी आ रही थी। इस अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, बीमारियां फैल रही थी, तो क्या लगता है अब आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी? हाँ, इस वक्त अगर बीमारी की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमारी इस वक्त हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए थे और यही कारण था क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी और वो भी सर्दियों के मौसम में बर्फबारी नहीं हो रही थी, और अब बर्फबारी हुई है और सब लोग खुश हैं। इस वक्त हर जगह के लोग अभी खुश हैं। थोड़ा सा नाम बताएं और मौसम के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? मुदस्सिर पांडे, पंचायत भरत और रहने वाला डोडा का हूँ। मौसम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये जो बारिश और ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे उसने नवाजा। आपको पता है कि 80 से 90% लोग जो है वो ज़मींदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी हालात बहुत ख़राब थी क्योंकि ज़मीनें बिल्कुल सड़ चुकी थी। उसके बाद काफ़ी देर मतलब मैं कहूँगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह इसके लिए दुआएं की गई कि बारिश हो। फिलहाल अल्लाह ने कबूल की वो दुआएं और बारिश हुई, बर्फबारी भी अच्छी हुई। इस वक्त 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है और मेरी इल्तिजा रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तो बेसिकली तैयार रहते ही हैं जब बारिश का मामला हो, बर्फ़ का मामला हो सर्दियों में, तो फिर भी उनको हर जगह देखना। बिजली को लेकर अगर हम बात करें तो शहर के अंदर भी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो कुछ लोगों से जब हमने बात की तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको यकीन दहानी करवाई है कि इस चीज़ को देखा जाएगा और जो भी लोगों की तकलीफ है उसको हल किया जाएगा। देखिए, लाइट्स के मामले में बात करूं, आंख मचोली तो देखने को मिलती रहती है, खास करके लगातार ही देखने को मिलती है डोडा के अंदर। अब बात करें रूरल एरियाज की, चलो इस वक्त तो रूरल एरियाज में बिजली पहुंचाना नामुमकिन सी, क्योंकि फॉल्ट होते हैं, जब बर्फ गिरती है तो वायर्स भी कटती हैं, पोल भी गिरते हैं, ऐसा होता रहता है, तो वो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ आप सर्विस दे सकते हैं वहाँ पर सर्विस होनी चाहिए। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा है, यहाँ पर भी बिना वक्त के, बेवक्त के, जैसे कटौती जो होती है वो एक वक्त है, वो भी नहीं है। कोई अभी आएगी 10 बजे, फिर 10:30 चले जाएगी, फिर 11 आएगी। आंख मचोली जो है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके देखिए, हमारे रूरल एरियाज में एक लकड़ी का साधन होता है, लकड़ी लोग जलाते हैं, एक अच्छा माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर हीटर और रूम हीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों को बिजली जो है, मेरी
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि पीडीडी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा टाइट करके लोगों को ये सुविधा जरूर किसी की जरूरत है। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से लोगों में खुशी पाई जा रही है और जो भी अपनी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को भी बताया और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से काफी सारी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है और मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का सिलसिला जारी है और जिस तरह। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिला रामबन के बानिहाल के सब्जी मंडी इलाके में मुश्तबा हालात में लगने वाली आग में तकरीबन 100 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। मुतासरा दुकानदारों ने इंतजामिया से आग लगने की वजूहात की तहकीकात और इन्हें मुआवजे देने का मुतालबा किया है। जहां पर कहा जा रहा है कि बानिहाल की बात करेंगे तो बानिहाल के सब्जी मंडी में ये पूरा हादसा पेश आया है, जिसमें से तकरीबन 100 दुकानें जलकर राख हो गई है और इस पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आखिर आग किस चीज़ की वजह से लगी है। इस पर फिलहाल जो है तहकीकात भी की जा रही है और जितने भी दुकानदार हैं जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो चलती थी और कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि इसकी तहकीकात करे कि आखिर क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये आग लगी है और मुआवजे की मांग जो है वो भी दुकानदारों की तरफ से की गई है। 1 अक्टूबर 2023 को राजौरी के फौज के अस्पताल में तैनात मेजर डॉक्टर कविता ने खुदकुशी की। इससे कबल इसने एक लेटर लिखा जिसमें इसने अपने शौहर मेजर दीपक पर इल्ज़ाम आयद किया था कि मेजर दीपक इसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा था। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो पुलिस ने मेजर दीपक को राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जबकि कविता के वालिदैन राजौरी में बात करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेजर दीपक बार बार पैसों की मांग कर रहा था, जबकि कविता पर तशद्दुद भी करता था। ताहम मेजर दीपक के वालिदैन को जमानत मिल गई है। इसमें सीबीआई की इंक्वायरी भी हो चुकी है और इसी पर हमारे नुमाइंदे ने जो है बातचीत भी की है उनके घर वालों से। क्या कुछ कहा गया है इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मेजर कविता की पुरस्कार मौत और उस मौत के साथ उनके पास एक मेरा लेटर जिसमें सुसाइड का जिक्र किया गया था। उसके वालिदैन मेरे साथ हैं इस वक्त, आप देख सकते होंगे। ये दो अजय राजस्थान से हैं और क्या चाहते हैं, क्या मांग है अब आपकी? क्योंकि मेजर कविता की मौत के बाद पुलिस ने मेजर दूसरे जो उनके शौहर थे उनको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया था। आप क्या चाहते हैं? आप अब ये चाहते हैं सब, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है उसके फोन की, लैपटॉप की, उसकी जो ये लेटर लिखा गया है इसकी, और टैबलेट है, डायरी है, और फिर मतलब और भी तो होते हैं ना, जैसे कि बच्चे की किसने उसको उतारा है, कैसे किस मौका मारने की ठीक से जांच नहीं हुई है, ठीक से जांच की गई नहीं है पुलिस ने। और अब यही चाहते हैं कि मतलब ये तो इसकी दोबारा जांच की जाए या मतलब सीबीआई जांच की मांग है सबसे ज्यादा हमारे, सीबीआई जांच होनी चाहिए पुलिस से। बिल्कुल, ये वालिदैन उनके वालिद साहब भी उनके साथ में एक चीज आपसे भी जानना चाहता हूँ। जब आपकी बेटी की मौत हुई उसने एक लेटर मिला है, उसमें सुसाइड का लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी तरफ से कहा गया कि इसका कत्ल, क्यों लगता है आपको कि इसको जबरदस्ती क्यों की होगी इसने सुसाइड? साहब इसकी सुसाइड का हमको ये बताया, ससुराल ने दहेज पक्ष के उसके पति मेजर दीपक तेतरवाल, सास तेजो देवी और उसका ससुर जो रामनेश तेतरवाल दहेज के लिए उसको तंग, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसको प्रताड़ित करते थे। उससे तंग आकर बेटी ने जो ये सब काम मतलब हमको नोट से ये पता चला, नोट भी हमको दिखाया नहीं, हमको ये बताया गया पुलिस ने कि नोट उसके टेबलेट में मिला है, तो टेबलेट हमको दिखाई नहीं, पुलिस ने बोला कि टेबलेट में नोट हमको मिला है। और तो इसलिए 2-3 वाक्य ऐसे कि शादी को 5 ही महीने तो हुए थे, 2-3 बार उसके पति ने उसको पीटा था पैसे के लिए। एक बार हम 2.5 लाख रुपए दे के भी आए थे बीकानेर में, दोबारा फिर हम 10 लाख रुपए की उसने डिमांड की, बेटी ने बताया। हमने बोला ठीक है अभी तो नहीं, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। तो 1 सितंबर को बेटी को जो है उसके पति मेजर दीपक तेतरवाल ने इतना पीटा कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई और कान का पर्दा फट गया, जिसकी रिपोर्ट बेटी ने बाद में बताया कि उसकी रिपोर्ट सारी मेरे पास प्रूफ मेरे फोन में है, जो फोन अभी पुलिस के पास जांच के लिए भेजा हुआ है, ये सारी जांच उसमें है। और इसलिए हम उसका भी इंतजार करेंगे, अभी तक जांच नहीं आई है। और जो शुरुआती जो बेटी की डेथ के जो कमरा है, रूम है, उसकी जो जांच होनी चाहिए वो जांच सही रूप से नहीं हुई है।
जो शुरुआती जांच जिसको बोलते हैं वो जांच ठीक से नहीं हुई, इसलिए केस बहुत हल्का बना। इसलिए हमारी पुलिस एसपी राजौरी, डीआईजी, आईजी साहब, डीजीपी ऑफ पुलिस और जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से और भारत के गृह मंत्री साहब से और भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब से यही गुजारिश है कि इस केस की हम दोबारा सीबीआई जांच चाहते हैं, ताकि हमारी बेटी को न्याय मिले और हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। और मीडिया वालों से भी, भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी इस न्याय दिलाने में हमारी मदद ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि हमको आत्म संतुष्टि मिले, क्योंकि हमारी उम्र 60 के करीब हो रही है, हमारी कोई बेटा भी नहीं है, तो हम मीडिया वालों को अपनी बेटी का भाई मानते हैं। जम्मू श्रीनगर शाहरा की बात करेंगे, जहां पर देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 दिनों से जम्मू श्रीनगर शाहरा जो है वो बंद था, क्योंकि लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। बारिश बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइड थी, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर शाहरा को बंद करना पड़ रहा था। और अभी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल वहाँ पर ट्रैफिक को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल शाहरा पर जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, उन्हें आने जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। गुज़िश्ता शब खाना मोहल्ला अचबल के लोगों ने इस वक्त खौफ फैल गया जब वहां पर एक तेंदुए ने अचानक से वहां के कुत्तों पर हमला किया और उनको मार डाला। अगरचा मुकामी लोगों ने अपने आप को बचाने के हवाले से अंदर ही रहने की तरजीह दी। ताहल खून में लथपथ जो कुत्ते वहां पर थे, कहा जा रहा है कि लोग खौफ से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इस पर काम जो है वो करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इस पर नज़र डालनी चाहिए। खानमोला में यहाँ पर कल शाम को ऐसा मसला हो गया है कि शाम के वक्त हम सो रहे थे तो अचानक से हमें कुत्तों और जानवरों की हड़बड़ दिखाई दी। इस हड़बड़ की वजह से हम भी बहुत घबराए, घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि घबरा रहे हैं हम। इस वक्त जब हम फिर निकल गए बाहर तो लाइट वाइट सब लेकर हम निकल गए तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई जानवर ने किसी, यहाँ पर बहुत सारा खून मिला देखते ही। तो इसके साथ ही हमने वाइल्ड लाइफ के साथ राब्ता किया, इनको फोन किया और बता दिया इनको सिचुएशन। डिमांड यही है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ भी देख ले कि कोई जानी नुकसान ना हो, इसकी वजह से कि ये आगे अपने महकमे के साथ भी बात करें, उनके साथ भी ताउन करें और हम भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं। बाकी इनका भी शुक्रिया और आपका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जंगली जानवर इस बस्ती में घुस गया है और अभी तक अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर ये जानवर कौन सा है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ में कुछ। महकमा फूड और पुलिस की टीम ने हिंदवाड़ा के बाजार की चेकिंग की है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर मिस आयोशी सूरन, तहसीलदार हिंदवाड़ा और म्यूनसिपल कमेटी हिंदवाड़ा की तरफ से चेकिंग की गई है। इस मौके पर तहसीलदार हिंदवाड़ा जीशान खान ने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया। तहसीलदार की तरफ से कहा गया है कि चेकिंग का इनाकद इसलिए किया जा रहा है ताकि जो कुछ दुकानदार वहां पर मौजूद थे उन्हें भी जुर्माना किया गया और बाज़ार में ताज़ा सब्जियां दस्तयाब करने की हिदायत की गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिदायत हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से है कि हम फील्ड में रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब महराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए कि मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है और कोई महंगाई तो नहीं, महंगे फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट्स थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट यार्ड, लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में और हम कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें जैमिंग होती है तो उसको हम फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट करेंगे। शब महराज को मद्देनजर रखते हुए आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नगाश की निगरानी में जायज़ा मीटिंग ली, जिसमें सब ज़िला तराल के सेक्रेटरियल ऑफिसर मौजूद रहे। मीटिंग में अफसरों को हिदायत दी गई कि शब महराज के मौके पर लोगों को हर एक किस्म की सहूलियत जो है वो फराम हो सके ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो।
मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब महराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में है उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।